हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी दिखा दीजिए। कहाँ तक हो चुका था? 8 तक हो चुका था। नाइन्थ पे चलना है। चलिए नाइन्थ पढ़िए भैया, क्वेश्चन पढ़ लो। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब द एंगल ऑफ द एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट से, ठीक है ना। 30 डिग्री का बन रहा है एंगल, बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब बंदा नीचे से ऊपर देख रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट से, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। द टावर इज 50 मीटर हाई। देखो ध्यान से, पहले टावर को बना लो भैया, टावर को 50 मीटर बना दो। टावर कितना बना दो? 50 मीटर बना दो, ठीक है ना। अब आगे देखना, ऐसे बोला है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, and the angle of the elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree if the tower is 50 meter high. पहले क्वेश्चन पढ़ो पहले। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब एलिवेशन बन रहा, एंगल ऑफ द एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के फुट से, ठीक है ना, और बिल्डिंग के टॉप से एक एंगल बन रहा है। अब दिक्कत इस बात क्या बाबू ना, कि यहां से यहां भी बना दोगे तब, इसके बराबर बना दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, या इसके छोटा बना दोगे तब भी कोई दिक्कत हो, क्योंकि बंदा यहां से यहां देख रहा है। अगली स्टेटमेंट बहुत शायद कुछ क्लियर हो। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, सॉरी, टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, देखो टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, किसकी हाइट दे रखी है? बिल्डिंग की दे रखी है। अच्छा, बिल्डिंग की निकालनी है। अच्छा अच्छा, चलो टावर, ठीक है ना। द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट तक, टावर के फुट तक, यहां से बनेगा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री का, 8 थे, कितने डिग्री का बन रहा है ये? 30 डिग्री का। एंड द एंगल टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। देखो ये पता कैसे चला मेरे भाई, ध्यान समझना, ये कैसे पता चला कि ये छोटा है ये बड़ा है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि कैसे पता चला कि ये बड़ा है या फिर छोटा है? हाँ, 60 डिग्री बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है ना, मतलब वो ज्यादा हाइट पे है। डिस्टेंस सेम है दोनों जगह की, इसका मतलब वो ज्यादा हाइट पे है, और एंगल छोटा बन रहा है मतलब वो कम हाइट पे है। नहीं बुझ पा रहा क्या? तो जिससे एंगल छोटा बन रहा है वो कम हाइट पे, जिससे एंगल ज्यादा बन रहा है वो ज्यादा हाइट पे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंस सेम है। नहीं समझ में आया? बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस क्या है? सेम। चलिए,
आइए भैया, देख बाबू ये 50 है, थोड़ा सा ट्रिक का अगर बताना क्या वैसे हम लोगों को इसकी हाइट बतानी है। चलिए, ये 60 है। हाँ, 10 में अगर ये 60 है तो ये कितना होता है? √3। और ये कितना होता है? 1। बोलो, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ भी कैसे मल्टीप्लाई करोगे? √3, ये कितना आ जाएगा? √3। ये कितना आ जाएगा? 3। तो 3 की वैल्यू 50, तो 1 की वैल्यू 50/3। बोलो, और √3 की वैल्यू कितने आ जाएगा? 50 √3/3। यही आ रहा होगा आंसर। फिर अभी नहीं आएगा। ये कितना का 50? हाँ, 16.66 √3, हाँ कर सकते हैं इसे। खैर, अच्छा ये कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। कितने का बन रहा है ये? 30 डिग्री का। बोलो, 30 डिग्री में ये कितना होता है? ये कितना होता है? तो √3 की वैल्यू कितनी है? 50 √3/3। तो √3 से √3, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50/3। फिर काट दिए, कितना आ गया? 16.33। यही आंसर आ रहा होगा। मिक्स में आएगा, 16/2/3 आ रहा होगा। 16/2/3 मीटर। यही आंसर आ रहा होगा। यही आ रहा है, चेक कर लीजिए। मैं फिर आगे चलता हूँ। भरोसा थोड़ी है, भरोसा थोड़ी मोमो। बताओ, इनके पैर में चोट लग गई, इनको पता ही नहीं चला। हमको ही समझ में नहीं आ रहा इनका अपना खुद का पैर है किसी और का पैर। जहाँ इंसान के दूसरे के पैर में चोट लग गया तो बता देता है कि भैया तुम्हारे पैर में चोट लगी। खैर, यही होता है जब ज्यादा हैवी हो जाओ ना, तो छोट मोट चोट का पता न चलता छोट मोट चोट का। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है? भगवान आत्मा को शांति दे। उस दिन तनिष्का, सॉरी, भाई मोटे थे ना, देखो बाइक वाला टकरा गया। हाँ, बाइक वाला से मुआवजा मांग रहा था। बोला हमारा बाइक खत्म हो गया, अगर पैसे दो। बाइक वो टूट टाट गया था, टंकी वंकी सब इतना चुकी चुकी हो गया था, वो सब टायर और सब खत्म हो गया था। वो खुद माथा होता बोल रहा था मुआवजा दो हमारी बाइक का। ऐसे थोड़ी होता है कुछ भी लिया के ठोक दोगे। चलिए, और ट्रिक अब इसको भाई नॉर्मल करते हैं। ठीक है ना, ये क्या है मेरे भाई? टावर। टावर है। और ये क्या है? इसको मान लो ए, बी, सी और डी। क्या लिखिए? ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD है। चलिए लगा दीजिए। tan 60 बराबर CD/में BC। tan 60 की वैल्यू √3। CD की वैल्यू नहीं पता है। BC की वैल्यू, CD की वैल्यू पता है मेरे भाई, कितना है ये? 50 है। कितना है? 50। ये हो जाएगा 50/में BC। तो √3 BC बराबर 50। BC बराबर 50/में √मीटर। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगले स्टेप में यहाँ लिखिए tan 30 ट्रायंगल ABC। हाँ, क्या हो जाएगा? AB/BC। AB/में BC, ये आ जाएगा 1/√3। AB की वैल्यू कितनी है? नहीं पता है। BC की वैल्यू 50/√3। इसको ऊपर भेजो। 1/√3 बराबर √3 AB/में 50। इसको यहाँ 50 बराबर √3 मल्टीप्लाई √3 AB। बोलो, तो 3 AB बराबर कितना आ जाएगा? 50। AB बराबर कितना आ जाएगा? 50/3। आंसर क्या हो जाएगा? 16/2/3 मीटर। यही आ रहा होगा। डिपेंड ही करता है कि आप बायोटिक लगा रहे हैं या नॉर्मल लगा रहे हैं।
आगे चले। हाँ भैया, किसी को कोई दिक्कत? हम्म, क्या देना है इसको? चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई। Two poles from the equal height are standing on the opposite each other on either side of the road। देखो भैया, ये रोड है, दो पोल हैं इक्वल साइज के, रोड के इस पार से उस पार खड़े हुए। चलिए, वे विच इज 80 मीटर वाइड। कितना है ये? 80 मीटर वाइड मतलब 80 मीटर चौड़ा रोड है। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑफ द रोड, मतलब उसके रोडों में द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द 60 डिग्री और 30 डिग्री। कितना भैया? 30 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। ये कितना है? कैसे पता चला? जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका एंगल छोटा होगा, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो एंगल क्या होगा? और इसका डिस्टेंस कम है तो एंगल 60 डिग्री। हमको हाइट हाइट फाइंड करनी होगी मेरे भाई इसमें। हाँ, चलिए नामकरण कर दीजिए, ए, बी, सी और डी। बोलो। हाँ भाई भाई। हाँ दे दो, वो लिख दो इसको। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरी डिस्टेंस है 80 मीटर की, कितनी मेरे भाई? तो ये कितना हो जाएगा? एक्स। और ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स। नहीं समझ में आ क्या ये? आ गया। चलिए शुरू कर, तो लगाइए टेन थर्टी। चाहे टेन थर्टी चाहे 60 लगा लीजिए, कोई सा भी लगाइए, बदिए में आके बराबर करना पड़ेगा। चलिए, टेन सिक्सटी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन में एक्स। बोलो। टेन सिक्सटी वाले रूट 3 बराबर ए बी। बोलो। तो रूट 3 एक्स बराबर ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला। टेन थर्टी क्या मेरे भाई? टेन थर्टी की वैल्यू क्या है? टेन थर्टी क्या हो जाएगा? सी डी अपॉन में 80 माइनस एक्स। बोलो। तो 1 अपॉन में रूट 3। तो सी डी, अच्छा ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं, तो यहाँ लिख दिया रूट 3 एक्स। अपॉन में क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स। यहाँ लिख दीजिएगा ए बी बराबर है सी डी के। कहाँ है भैया? गिवन है इसे हमको, क्योंकि हाइट सेम है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 एक्स बराबर 80 माइनस एक्स। रूट 3 से रूट 3 कितना हो जाएगा? 3 एक्स बराबर 80 माइनस, इस एक्स को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा? 3 एक्स प्लस में एक्स बराबर 80, 4 एक्स बराबर 80, एक्स बराबर 80 बाई, ये कितना आ जाएगा? 20 मीटर। कितना आ गया एक्स की वैल्यू? 20 मीटर। बहुत बढ़िया। ये कितना आ गया मेरे भाई? 20 मीटर। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60 मीटर। बोलो। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बी बराबर ए बी, सॉरी, रूट 3 एक्स। बोलो। यही तो होगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 20। कितना हो जाएगा? 20 रूट 3 मीटर। बोलो। अच्छा, जितना ये आया 20 रूट 3 मीटर, उतना ही ये भी आ जाएगा 20 रूट 3। नहीं समझ में आ गया? कुछ लोग क्या करते? हम्म।
लेक्चर अपलोड हुआ यूट्यूब? हाँ हाँ, बहुत 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 बढ़िया। अप्रैल मई जून थोड़ा सा, अप्रैल मई जून थोड़ा टहलोगे तो लास्ट के टाइम में संघर्ष करोगे मेरे भाई। लगा क्या है? कहाँ है? हाँ, तुमको लग रहा है जैसे नाइन्थ पास हो जैसे टेंथ पास हो जाओ। 12 में तुम लोग, खैर तुम लोग को समझाना मतलब फर्ज ही है, ठीक है ना। बहुत समझा 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 के थक गए। समझ रहे, मोटिवेशन नहीं दिख रहा तुम लोग के अंदर, न पढ़ने का और न बाकी सारी चीज़ों का। बहुत ज़्यादा समझाने का कोई खास प्रभाव है, पड़ेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा बोलने का भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ कुछ लोगों को परिस्थितियाँ समझाती हैं, तुम लोगों को परिस्थितियाँ समझाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तब तुम लोग वेट करोगे कि आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी तो वो सुधरेगी। खैर, हाँ भैया। हाँ, तुम तो नेता आदमी यार, तुम्हारी जिस तरीके लापरवाही चल रही है तुमको लग रहा है कि बढ़िया है, तुम तो रब खां हो गए हो। खाओ, लगा है। तुम भी नेता आदमी जबरदस्ती पढ़ रही हो। हाँ दीदी, लगा है। हाँ, तुम तो ठीक हो, काफी है। कब आइए? तुमको तो मारेंगे आज, रुक जाओ। आज आज ना मोमोज को चटनी के साथ खाए ना, पर्सनल चटनी के साथ, तो तुम बताना, ठीक है ना। घर की चटनी है। लगा रखा है, तुम्हारे घर कंप्लेन करने, रुक जाओ। हाँ, आप घर फोन करेंगे आज आपके। आप आप हमको मारने का धमकी देती हैं। देख लो, अभी भी मारने की बोल रही है। माइक थोड़ा हमारे पास की आवाज कैप्चर करता है, मतलब नॉइस कैंसिलेशन, वरना इसकी आवाज सुनाई देती। ऐसे 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 करके कर रही है हमको। देख लो भैया। क्या नाम है आपका? नाम वो याद नहीं आ रहा है इसका। उठ पटांग रखे होते हैं। हाँ, अनुष्का के पेरेंट्स देख लीजिए, हमको मारने का धमकी दे रही है। गलत बात है ये ना, ऐसे नहीं। हैं? मानेंगे नहीं, यही तो दिक्कत है पेरेंट्स की। टीचर का कहना मानते ही नहीं है लोग। नहीं, सारे पेरेंट्स वैसे नहीं होते हैं। मम्मी को पता है कि तुम मार उड़ देती हो। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभार हम लोग की बात भी मत माना कीजिए, हम लोग कुछ कुछ बोल देते हैं ना। बोल रही है, हाँ बोल तो देते ही हो कुछ कुछ, फालतू फालतू मारते रहते हो। तुम भी मारोगे किसी दिन, अभी मैं जैसे जैसे बड़ी होंगी तुम्हारी हाइट घटेगी, फिर मैं तुमसे मिलूंगी ना, उठा के गटर में उल्टा करके डाल दिया तो बताना मास्टर, गुदगुदी लगाऊंगी वो अलग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। फिगर बना रखा है इसका? फिगर गिवन है? अरे फिर तो और क्वेश्चन करते हैं यार। निकालना क्या है वैसे इसके लास्ट में, देखो बस। फिर तो मतलब BC निकालना है और AB निकालना है ना। आओ लगाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन यार। ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए क्वेश्चन। ये है 20, और ये 30, ये कितना? 60। चलो, देखें भाई। लगा दिए tan 60। tan 60, इसको एज्यूम कर लीजिए x, और इसको एज्यूम कर लीजिए, ऐसे एज्यूम कर लो, हाँ ऐसे ही एज्यूम कर लो, छोड़ो। चलो, ऐसे एज्यूम कर लो इसको, ठीक है ना। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, AB अपॉन में BC। √3 बराबर h अपॉन में x। h बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगले पे चले। tan 30, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन में 20 प्लस में x। बोलो। तो 1/√3। अच्छा, x की वैल्यू कितनी, √3x। रख दे वहां पे, यहाँ लिख दो √3, x अपॉन में 20 प्लस में
मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3x बराबर 20 प्लस एक्स, एक्स कितना आ जाएगा, 2x बराबर 20, एक्स बराबर कितना आ गया 10, एक्स बराबर कितना आ गया मेरे भाई, ये हो गया 10 मीटर। बोलो तो हाइट कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर, यही आंसर हो गया। नहीं बुझाएगा, नहीं नहीं, रेशमाई मेरे भाई वैसा नीचे का होता, न्यूमरेटर का नहीं होता, डिनोमिनेटर का रेशमाइजेशन होता, लेकिन भरोसा नहीं है। बिना कुछ कहे बहुत सारी चीजें कह देती हैं आप, क्योंकि आपके पैर में चोट लगती है और आपको पता नहीं चलता है, लग रहा है कुत्ता उत्ता चढ़ गया पैर पे, ये पार हो गई, इसकी तो परछाई ही पड़ जाएगी तब भी तुम्हारी हड्डी उड्डी चटक जाएगी, लेकिन तुम बहुत डेयरिंग आदमी, ठीक है ना, बहुत डेयरिंग है बाबू तुम। हल्का फुल्का नहीं है तुम, अरे मास्टर डरता है उस महिला से जिसके बगल में बैठ के आप टिपिट टिपिट बोल रहे हैं। चलिए, मिटाए हो, हाँ, मिटा दें, मिटा दें, चलो इन्होंने बोल दिया तो हम मिटा दे रहे हैं, ये बोल दे मास्टर जबान से मिटाओ, जबान से मिटाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, बहुत रिस्क है, तुम समझ नहीं रही है बाबू, मास्टर बारूद के ढेर बैठा है और ये चिंगारी है, जिस दिन फटी ने मास्टर को कूड़ा वाले भी ले जाने से मना कर देगा, बोलेगा एमसीडी का गाड़ी बुलाओ उसी में फेंक दो। चलिए, अगला क्वेश्चन, from the top of the 7 meter high building, the other elevation of the top of the cable tower is 60 and the depression of the 45 from foot. हम्म, है, हाइट किसकी, टावर की हाइट बतानी है, आइए देखते हैं, टीवी सॉरी, और ये तो हो गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, पहले यही बना लो भैया, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, बोलो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, मतलब टॉप ऑफ द केबल टावर, इसके टॉप से इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब ऊपर आ जा रहा है, चलिए बढ़िया है, एंगल ऑफ द एलिवेशन फॉर द टॉप ऑफ द केबल टावर इज द 60 डिग्री, कितना मेरे भाई, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, बोलो, चलिए, आगे हमसे बोला द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द 45 डिग्री, मतलब इसी टॉप से इसके फुट पे एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत, अच्छा 45, ये सेवन तो, ये भी सेवन, ये सेवन तो, ये भी सेवन, पूछा क्या है हमसे, हाइट ऑफ द टावर, बोलो, ये बात ध्यान समझना, हालांकि बाई ट्रिक इसका आंसर निकालना ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है ना, ये 7 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ तक, बोलो, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, √3, ये कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 7 तो √3 की वैल्यू 7 √3, दोनों को जोड़ लो, 7 प्लस में 7 √3, 7 का मतलब क्या आ जाएगा, √3 प्लस, यही आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो इन्होंने फिर स्लाइस का मतलब √3 की वैल्यू कब करी होगी, चेक कर लो, यही आ रहा है, 7 प्लस √3, 7 √3 + 1, चेक किया आपने, चलिए तो हो गया बाई ट्रिक भाई, आइए भाई मेथड आसान निकालते हैं। अब जॉन अभी लेक्चर में बैठ के देख रहा होगा ना, बोलेगा बाई ट्रिक के आंसर कैसे निकालते हैं, और देखो फिर बाई ट्रिक के आंसर कैसे निकालते हैं, लेक्चर में बुझाएगा, पहले लेक्चर में देखो, पहले दूसरे लेक्चर में देखो तब दिखाएगा बाई ट्रिक कैसे आंसर आता है, बाई ट्रिक में थोड़ी समझ में आएगा, है ऊपर से जाएगा कुछ कुछ लिख दे रहा है, कहीं कहीं 1 की वैल्यू √3 की वैल्यू इतना, चलिए, ये कितने दे रखा है, 7 मीटर, चलिए, नाम दे दीजिए, ए, बी, सी, डी और ई, चलिए, ट्रायंगल कौन सा है मेरे भाई, सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई, क्या हो जाएगा, tan 45, बोलो,
tan 45 बराबर DE अपॉन में CD। DE कितना है? 7 मीटर। CD नहीं पता है, बोलो। tan 45 की वैल्यू 7 मीटर बराबर CD, तो CD बराबर 7 मीटर। CD बराबर 7 मीटर। यहाँ लिख दीजिएगा EB बराबर है किसके? CD के, सॉरी BE। BE किसके बराबर है? CD के। ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर, कोई दिक्कत। और BC बराबर है ED के। BC किसके बराबर है? ED के। ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। चलिए ट्रायंगल ले लीजिए, ABE लगाइए tan 60, क्या हो जाएगा? AB अपॉन में BE। AB की वैल्यू नहीं पता है, BE की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी? 7 मीटर। tan 60 √3 आ जाएगा, इसको यहाँ आ जाएगा 7 √3 बराबर AB। कोई दिक्कत? AB की वैल्यू कितनी आ गई? 7 √3। तो टावर की हाइट फाइंड करनी है, AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AB प्लस में BC। AB की वैल्यू कितनी आई है? 7 √3। और BC की वैल्यू 7, यहाँ 7 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? √3 + 1। आंसर होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ज्यादा स्पीड में चल रहा है क्या फाटक? फाटक को बुझाए ना, नींद में है वो। हाँ। हाँ? अच्छा, तो फिर तुम पढ़ने कहाँ आता? यही होता है मेरे भाई, जब तुम ज्यादा ज्यादा ले लो और तुमको लगे संडे क्लास नहीं होगी, और संडे क्लास लग जाए और उतर ही ना हो। ये आधे घंटे रुपए की नींबू चाट रहे थे। एक पाव नींबू, सबके दरवाजे से नींबू उतार लिए, हमारे दरवाजा भी नहीं छोड़े। यहाँ से भी नींबू मिर्ची लिख गए। नींबू जूस पूरे मिर्च रगड़ रहे हैं, नींबू जूस पूरे मिर्च रगड़ रहे हैं, उतर ही नहीं रही। कहो मैं, तबीयत ठीक है तुम्हारी? बताओ, तुमको बीमारी मार दी है? हैं? चलिए मिटाए इसको। हाँ, मिटा दें? अभी तुम्हारा होमवर्क चेक करता हूँ, मारते हैं आप डंडे से। खैर हम रिस्क बहुत बड़ा लेने वाले हैं, लेकिन ठीक है, आपकी भलाई के लिए हम कुछ भी करेंगे बाबू। ऐसे मत देख, ठीक से सांस लेनी, ऑक्सीजन भी नहीं, मर जाएगी तुम। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 12 है ये? कितने क्वेश्चन है इसमें? लेकिन हम कराएंगे 15। चलिए भैया। As observed from the top of the 75-meter high light house from the sea level, the angle of the डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो इस कुछ ये क्वेश्चन ना दो तरीके से हो जा सकता है, ध्यान समझना। पहली बात, ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि एक शिप यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, ये लाइट हाउस है, यहाँ से बैठा हुआ बंदा देख रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ बैठा हुआ बंदा देख रहा है, एक शिप यहाँ पे और दूसरा शिप यहाँ पे। डिपेंड करेगा, डिपेंड ये करेगा क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है ना? क्वेश्चन में गिवन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बनाएंगे। अब आगे देखिए, आप बिहाइंड वन दे रखा होगा कुछ कुछ, आगे पीछे, या फिर इधर उधर दे रखा होगा, एक के पीछे एक है। क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए, 75 मीटर लाइट हाउस, देखो भैया, ये बन गया 75 मीटर लाइट हाउस है। 30 डिग्री 45 डिग्री का, 30 डिग्री दूर बनेगा या पास बनेगा? दूर बनेगा। और 45 पास बनेगा। बहुत बढ़िया तैयारी। ये हो गया 45, और ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तुम लोग को पढ़ाने का आवश्यकता है। चलो पढ़ो। यहाँ एक सीट है, दूसरी सीट यहाँ है। ए, बी, सी और डी, हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी। देखो ये 75 मेरे पास, ये कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया? चलिए, कैसे 75 है, इस बात को प्रूव करने का प्रयास करते हैं। देखो, tan 45 बराबर ए बी अपॉन में बी सी। तो 1 बराबर 75 अपॉन में बी सी, बोलो। तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा? 75 मीटर। कोई दिक्कत?
इसको मान लो एक्स, क्या मान लो मेरे भाई, इसको एक्स मान लो। लिख 30, क्या लिख दो, 10 30 बराबर 75 अपॉन में 75 प्लस में एक्स, बोलो 10 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर 75 प्लस, सॉरी 75 अपॉन में 75 प्लस में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 75 बराबर, सॉरी 75√3 बराबर 75 प्लस में 75 को इधर भेज दो, 75√3 माइनस 75 बराबर एक्स, 75 कॉमन लेके आ गया, √3 -1 बराबर एक्स। अगर इतना आंसर होगा ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा तो हम √3 की वैल्यू पुट करिए, चेक करो एक बारी क्या आ रहा है। हाँ, यही आ रहा है। चलिए 75√3 माइनस, किसको किसको नहीं आया क्वेश्चन, इजी लग रहा है ये चैप्टर, वैसे ही चैप्टर टफ माना जाता है, ठीक है ना। आगे चले, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, लगी लकी वक्त अभी वहां तुम डराएगा, आप तो मारेंगे, तुम वेट कर, आज भर रसगुल्ला निकालते हैं, मारेंगे कहीं कहीं रसगुल्ला फेंकेगा आप तुम। कहीं की शादी में गया था, कहीं की शादी में गया था, बाबा की, अरे हम बोले बाबा शादी कर रहा है, ये कौन। अरे हम टेंशन में है, दादा शादी करा रहा है जो, ये उम्र में। खैर हम भी किसी के दादा ही लगते हैं, गलती से उसके स्कूल स्कूल में छुट्टी मारो, पूछा किसका शादी था, दादा का, हाँ? दादी भाग गई क्या, दादा शादी मना रहे हैं, मामा की शादी में गए थे, सगे मामा, चचेरे मामा, रसगुल्ला, अरे मत पूछो मास्टर, उसी के चक्कर में गए थे। चलिए मिटा इसको। उस दिन ना हम गलती से शादी में चले गए थे, गलती से मतलब इन द सेंस की, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग शादी वगैरह में जाना प्रेफर तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर बिटिया की शादी हो ना, मतलब लड़की की शादी हो, तो हम प्रेफर करते हैं खाना वाना ना खाएं, बचपन से यही आदत है कि मतलब लड़की की शादी में जाते हैं, खाना वाना नहीं खाते हैं, और निमंत्रण वगैरह देते हैं, फिर चले जाते हैं, बोल रहा ऐसा कैसे, यहाँ तो खानदान निकलता है हमारा। कार्ड एक खानदान पूरा, अरे दादा को भी घसीट लेते हैं यार, डिग्गी में डालो इनको। ठीक है ना, तो अक्सर ऐसे होता था, अभी उस दिन में एक शादी में चले गए थे, उसमें ना मतलब पहुंचे पहले, ये तो हमको पता ही नहीं था किसकी शादी है, कैसा शादी है, रिलेटिव थे, वही लेके गए थे, वहां पहुंचे, ना ही बुलाया बुलाया नहीं था, निमंत्रण मतलब नहीं था, रिलेटिव थे, उन्हीं के रिलेशन में था, तो चले गए थे हम, आए हमको ले घसीट चले गए, चलिए पहुंचे, पहुंचने के बाद दाग दिए, नाश्ता मतलब कौन चीज, 30 40 पूड़ी, 12 15 नान, फुल 2 3 बार जीरा राइस और पनीर, छोला और दाल मखनी, नाश्ते की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा, चाउमीन भी है, छोड़ना चाउमीन, खाना पे ध्यान देते हैं, खींच के खाए, खींच के खा के फैले थे, तब तक पता चला बिटिया की बिया था, यार अब कांड हो गया, फालतू में ससुराल निमंत्रण लिखा के आना पड़ा, तकलीफ होता है कभी कभार, है। पता नहीं भैया, घर वाले भी कभी नहीं गए, पापा ऊपा भी कभी निमंत्रण नहीं खाते थे, दादा भी नहीं कभी खाते थे, तो हम लोग भी नहीं खाए, उनका कहने का मतलब ये था कि मतलब अब जैसे, अब देखो बिटिया की शादी में निमंत्रण उसी को मिलता है ना जो मतलब जैसे खास होते हैं, खास मतलब इन द सेंस कि गांव जवार के होते हैं, क्योंकि बिटिया की शादी का मतलब 15 किलोमीटर दूर थोड़ी जाएगा, 20 किलोमीटर, अमूमन क्षेत्र में ही रहता है वो, तो क्षेत्र में रहने का मतलब ये कि बिटिया की शादी है, मतलब अपनी बिटिया की शादी है, अपने बच्ची की शादी है, अपनी बहन की शादी है, तो अगर वहां तुम खाना खा लिया और जो बाराती आ रहे हैं तुम्हारे खाने की वजह से उनको खाना कम मिला ना, या फिर घट गया खाना, तब अपन बेइज्जती होगा, ठीक है ना, इसीलिए उनका कहना था कि जाओ तो खाना वाना खा के मत आओ, अमूमन यही होता है कि वहां जाओ तो बच बचा निमंत्रण लिखाओ, बच बचा के चलाओ, पानी वानी पी लिए, वरना बच बचा के चलाओ, खाना वाना मत खाओ, ठीक है ना, ये दादा का कहना था, दादा शुरुआत से ये सब चीजें हम लोग को सिखाते थे कि बिटिया के भी देख बाबू, जात है लेकिन बिटिया का बियाह है, खाना वाना मत खाइयो, जब बगलिया के चल हो, कौनो जाने ना पाए, खाना वाना घट जाए तो बड़ बेइज्जती हुई मर्दवा अपन, तो खाना वाना मत खाइयो, चल हो,
जिस दादा उदा हम लोग को सिखा के गए थे। ये ना होना भी चाहिए इसे, अगर मतलब मुझे लगता है कि इस चीजों में सुधार होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप किसी बिटिया की शादी में जा रहे हैं तो एटलीस्ट वहां खाना खाने से बचिए। हो गया, नाश्ता वास्ता कर लिए, एक आध प्लेट चाउमीन वाउमीन खा लिए, गुलाब जामुन खा लिए, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए कि एक बंदा जाए, कार्ड आया है केवल एक लोग चले जाए, बेशक वो सपरिवार बंदा बोल गया सपरिवार आइए भैया, नहीं, एक पर्सन जाए केवल। निमंत्रण लिखा है 1500, जो भी इनको निमंत्रण लिखा है, निमंत्रण लिखा के एक पीस रसगुल्ला खाए, उसके बाद चला आए। जयमाल तक कौन रुकता है शादी में? कोई नहीं रुकता, आज के टाइम में तो बिल्कुल कोई नहीं रुकता। समझ में आ रहा है ना, आराम से मतलब हल्का फुल्का खाना खा के वहां से साइड हो जाइए। बेशक वो अमीर की शादी हो, गरीब की शादी हो, डजेंट मैटर किसकी शादी है, लेकिन कोशिश कीजिए अगर बेटी की शादी है तो खाना खाने से बचिएगा। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि अब हमको सबसे घटिया जानते हो क्या लगता है, छोटा सा ना चौड़िया के खाएगा। चौड़िया के मतलब समझ रहे हो, हाथ डालेगा ना 3 बटर रोटी निकालेगा, अब प्लेट में रखेगा, भर पनीर लेगा सब, उसके बाद खाना खा के बोलेगा खाना ठीक नहीं था, खाना ठीक नहीं था, मन करता नहीं था हलकुआ में हाथों डाल के ना ससुर किडनी उडनी निकाल लेंगे ठेकर। खाना ठीक नहीं था, चटनी रोटी खा के तुम्हारा बाप बड़ा हुआ है, तीखी चटनी कर दे ताकि ठीक से खवा जाए, घर में राशन कम हो, गरीब कहीं के। सोचो कौन कौन होता है इतना बैल होता ना, लड़की की शादी ज्यादा इतना घटिया होता। अब खैर इसे ऑनलाइन नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है ना। इतना घटिया होता ना, रतिया के 2 बजे बोलता हमारा कोल्ड ड्रिंक चाहिए। खुद का दादा नाला का पानी पी के मर गया। समझ में आ रहा है ना, बाप का टोटी का पानी पीते पीते अस्थमा किडनी खराब हो गया, इनको चाहिए रहती है 2 बजे कोल्ड ड्रिंक। सुधर जाओ, समझ में आ रहा है ना। शांति से जा रहे हो, खा के चलाओ, जिंदगी में कभी कोल्ड ड्रिंक देखे नहीं हो। नारियल पानी तभी जाता है घर पे जब मृत्यु हो किसी की, जीते जीतले नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारे घर में औकात ही नहीं है। बैल कहीं के, इतना घटिया लगता है कभी कभार सब समाज में हमको बहुत। अभी हम यहाँ मतलब एक टीचर, उनकी मतलब सिस्टर की शादी थी, वहां पे गए थे, स्टाफ की ही है। मतलब हम देखे 2 4 लोग को यहाँ आसपास में, इतना अजीब घटिया टाइप का है ना, मतलब 3 3 4 4 तंदूरी रोटी लेके प्लेटों में छोड़ दी है। 4 4 5 5 तंदूरी रोटी की पूरी प्लेट में सब्जी भरी हुई, सब भरी भरा सब्जी छोड़ दी है। अरे यार, मर गए हो बिल्कुल। इतनी तो मानसिकता रखो ना कि किसके यहाँ गए हो, क्या जितना खाना उतना खाना वाला। होटल में गए हो, आपका प्लेट वहां खाना काउंट होता है, एक प्लेट का वहां खाना काउंट होता है पर प्लेट के हिसाब से। 4 4 5 5 तंदूरी रोटी लेके छेड़ दो, गजब कॉमन सेंस है। चटनी रोटी खा के गए हो क्या? कभी पनीर खाया नहीं हो जीवन में? हमसे बताना नहीं खाओगे, हम बोल देंगे सागर भैया वाले डेयरी को दे देंगे तुमको, आधा किलो पनीर खा लेना कभी बना के। गरीब दलिद्र कहीं के, राक्षस टाइप का आदमी, गुस्सा लगता है इन सबके ऊपर, फालतू फालतू काम। 4 4 तंदूरी लेके, एक प्लेट तो खीरा लेके बैठे हैं। समझ में आ रहा है ना, खीरा वाला गली से निकलता तो बच्चे का कान बंद कर देते, कहीं सोना ले बोल दे खीरा लेने के लिए। किसका? हाँ, नमो सागर डेयरी है, तो वहां सागर नमो से कौन पहचानता होगा भैया को? सागर डेयरी नाम से ज्यादा पहचानते होंगे। बैल कहीं का, गजब गजब टूपी ब्याज आदमी है। बुद्धिया बेच के खाया हो। तो बिटिया के बियाह में किसी तरीके से बाप सारी चीजें मैनेज करता है, ऊपर से पहुंच के बोलते कि हाँ हाँ मिठाई में थोड़ा सा सीढ़िया कम था, हाँ अपने घर से लेके चले आए होते, सीढ़िया कम था, चीनी फाक सवेरे पानी पी रहे हो तुम। चलिए भैया देख लीजिए इसको, इसका फिगर बना रखा है इन्होंने, फिर तो दिक्कत ही नहीं मेरे लाल। हो लड़की है, 1 मीटर, 1.5 1.2 मीटर है। गिट्टी नहीं रह गई है, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई है। नहीं, हमेशा ऐसा कीजिएगा भैया, ठीक है ना। लड़का का शादी हो तो हाथ चख के खाइएगा, इतना खाइएगा ना ससुरा उघार कर दीजिएगा। लेकिन लड़की की शादी में ये सब करने से बचिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। और खाना वाना उतना ही लीजिएगा शादी वादी में जितना खा सके, फालतू वालतू का चीज वेस्ट मत कीजिएगा यार, समझ में आ रहा ना। पूरी हाइट कितनी दे रखी है मेरे भाई? 88। ये पूरी कितनी दे रखी है? 88.2। तो मेरे भाई ये वाली कितनी हो जाएगी केवल? 87। केवल 87 हो जाएगी, बोलो। चलिए। अच्छा, गुब्बारा उड़ रहा है, ओह गलत बना दिए क्या फिगर? फिगर में गलत बन गया। गुब्बारा उड़ रहा है और उड़ते उड़ते यहाँ पहुंच गया, यहाँ से उड़ा था और वो गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ पहुंच गया। यही बनाया ना फिगर? अच्छा यहाँ, अरे
हाँ भाई, नहीं गुब्बारों पहुंचो है बाबू उड़ते उड़ते। 1 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of the elevation of the balloon from the eye of the angle is the instant is 60 degree. है गर्ल लिखा है, टिंकी है, छुट्टी है छुट्टी है, किसी आई है टिंकू से। हाँ गुब्बारों में टिंकू रह गया, यार टिंकू बना देते गुब्बारों में। टिंकू उड़ते उड़ते ना यहाँ से यहाँ चल गया बाप। अब यही से बना देंगे, लाल चूने लगेगा। टिंकू अरे कैसे बना दिए यार, टिंकू उड़ते उड़ते यहाँ से यहाँ चला गया। टिंकी ये परेशानी दिया बैला, किधर को जाता तुम। टिंकू को शौक लग गया, बोल दो इसे जो टिंकी तुम्हारी है। चलिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द balloon ऑन द इंटरवल। मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस बतानी मेरे भाई। आइए शुरू करते हैं। ये कितना दे रखा है, 60, और ये 30, ये 30 दे रखा है, और ये कितना है 60। निकाल दीजिए, tan 30 निकल, पहले मैं 60 निकालिएगा। अच्छा कुछ और दे रखा है नहीं दे रखा है। चलिए देखो, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मान लीजिए x, और यहाँ से यहाँ की क्या मान लीजिए y। ठीक है ना, लगाइए tan 60 लगा दीजिए पहले। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, हाँ 88 87 अपॉन में रूट, सॉरी 87 अपॉन में x। बोलो, अरे ये 87 है, ये x है, तो ये भी तो मेरे भाई 87 ही होगा। तो 87 अपॉन में x, तो ये जाएगा √3 बराबर 87 अपॉन में x। √3 x बराबर कितना आ जाएगा 87, x बराबर 87 बाई √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 कहाँ है रेशनलाइजेशन। तो 87 √3 बाई 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। बोलो 29 √3 मीटर किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। कोई दिक्कत, आए भाई आए, रुक जाओ भाई, उतर गई क्या पूरी। बीच बीच में एकदम नीचे लग रहा है गजनी हो जाता, धाद याददाश्त आ जाता, ओह कुछ तो याद आया, गजनीय वही था। tan 30 बराबर 87 अपॉन में y प्लस में x। बोलो, तो 1/√3 बराबर 87 अपॉन में y प्लस में x। यहां से x की वैल्यू पता है, रख दीजिए, ये हो जाएगा 87 √3 बराबर y प्लस में x की वैल्यू कितनी है 29 √3। बोलो, इसको इधर भेज दो, 87 √3 माइनस 29 √3 बराबर वाई, माइनस करो कितना आएगा 9 8 17, और यहाँ गया 7 5 2 7, 58 √3, यही आ रहा होगा आंसर। हाँ चेक कर लो। हो गया भैया, कोई डाउट वाउट हो तो पूछो मेरे लाल, मैं आगे क्वेश्चन पे चले। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। हाँ चलिए, आज एक चैप्टर में और इजाफा हो गया। वैसे कितने चैप्टर बचे हैं अभी तक, 8 9 बचे हैं। सबसे पहला पेपर मैथ का है, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला पेपर मैथ का है,
बाबा ये है। पिछली बार सबसे पहले पेपर उसका इंग्लिश का लगा था। है। और मैथ का सबसे लास्ट में था ना, मैथ सबसे लास्ट में था ना, पिछली बार मैथ सबसे लास्ट में थी। बहुत एंजॉय, मतलब 10 दिन का गैप था ना मैथ के पेपर में। 10 मार्च का पेपर था, और शायद 28 फरवरी को शायद, 29 फरवरी को, हाँ। 2 महीने का गैप। यार जब तुम्हारी उतर जाती है ना, तो तुम बहुत टॉप लेवल की बतियाते हो। और जब तक तुमको लगी होती है तब तक समझे में नहीं आता कैसे कैसे बतियाते रहते हो। अभी तुम्हारी उतर गई है, बोल रहा सर 2 महीने का गैप। 2 महीने का, बोला मैं तो पहले पेपरों में 2 महीने का गैप कैसे हो सकता है? एक महीने तो पेपर भाई चल रहा है, 2 महीने का गैप कैसे हो गया? ये वही है कि हमारे बिजनेस में 3.5 लाख का नुकसान हो गया। भाई 3 ही लाख का इन्वेस्टमेंट किए थे, 3.5 लाख का नुकसान कैसे हो गया? चलिए। कर्जा चढ़ गया। हैं? 1 लाख का कर्जा चढ़ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, कर लीजिए इसको। द स्टेट हाईवे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। द स्टेट हाईवे लीड्स द फुट ऑफ द सॉरी foot of the tower. A man is standing at the top of the tower. Observe the car is angular depression 30 degree and they are approaching the foot of the tower. Uniform speed 6 सेकंड later the angle of the depression car found of the 60 degree. देखो भैया, यहाँ एक बंदा बैठा है टावर पे, एंगल ऑफ द डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे में देख रहा है, फिर ऊपर से नीचे में देख रहा है। तो जाहिर सी बात है नीचे में कौन बैठा होगा? टिंकी। तभी तो कहता है टिंकी को देख रहा है। देख रहा एंगल तक नाप रहा है लड़का, हल्के में ले रहे हो। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये नजदीक बनेगा। और दूसरा एंगल कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का, मतलब ये दूर बनेगा। यहां से यहां तक जाने में कितने सेकंड का टाइम लग रहा है? 6 सेकंड का। बोलो, हमसे पूछा क्या है? फाइंड द टाइम टेकन कार द रीच ऑफ द फुट ऑफ द पॉइंट, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछी है, और हाइट भी पूछी है। हाइट नहीं पूछी है। हाइट दी होगी मेरे भाई। नहीं दे रखी है, छोड़िए, जरूरत भी नहीं है इनकी हाइट की। आइए देखिए, लगा दीजिए इसमें। हाँ, ए, बी, सी और डी लगाइए। टेन क्या लगाइए? 1060। 1060 बराबर ए बी अपॉन में बी सी, √3 बराबर ए बी, नहीं पता बी सी एक्स है, ए बी बराबर कितना हो जाएगा? √3 एक्स। छोड़ दो यहीं पे, आगे क्या आ जाएगा? 1030। बोलो, ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा? बी डी। हाँ, 1030 बार अपॉन √3। ए बी की वैल्यू कितनी है? √3 एक्स, और बी डी की 6 + में एक्स। बोलो, ये हो जाएगा √3 एक्स मल्टीप्लाई में √3 बराबर 6 + में एक्स। बोलो, ये हो जाएगा 3 एक्स बराबर 6 + में एक्स। ये आ जाएगा 2 एक्स बराबर 6। एक्स बराबर कितना आ गया? 3 सेकंड। एक्स बराबर कितना आ गया? 3 सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? किसी कोई डाउट? ठीक है ना, इतना कर लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।